अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी नियाज, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 13, यानी कि आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर, उसके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। चैप्टर का नाम है थर्मल फिज़िक्स। एक्सरसाइज प्रॉब्लम हम देखेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले यूज़ होते हैं ज़्यादातर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, जिसे हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। तो ये आरएमएस वैल्यू की तीन डिफरेंट फॉर्म है। बेसिकली एक प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल टू 1/3, जो हमने फर्स्ट ही टॉपिक में हमने निकाला, V स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो 1/3 रो इंटू वी आर एम एस, इसका स्क्वायर आ जाए। तो एक ये आपके पास वेलोसिटी है और एक आपके पास वी आर एम एस, यहाँ से ही हम निकालते हैं। वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन बन जाएगा। एक वी आर एम एस का 3P ओवर रो, एक वी आर एम एस का 3R। R बेटे जनरल गैस कांस्टेंट है, और एक हमारे पास है T टेम्परेचर है, M मोलर मैस है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मोलर मैस है, और ये इंडिविजुअल पार्टिकल का मैस होता है, और ये K आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और यहाँ पे ये मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो टेम्परेचर आपने यहाँ पे इसमें और इसमें पुट करना है वो प्योरली आपने टेम्परेचर किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। और अगर आपको टेम्परेचर नॉर्मल हम जो न्यूमेरिकल करते हैं उसमें टेम्परेचर जो है वो हम सेल्सियस में यूज़ करते हैं, कि अगर हमारे पास कोई केल्विन में गिवन भी है तो हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं फिर हम, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ केल्विन में यूज़ करना है, स्पेशली इन फार्मूलाज में। तो बेसिक जो फार्मूला है प्रेशर का वो भी मैंने आपको लिखा, वो क्या होता है, वो होता है P इज़ इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस। तो यहाँ से अगर मैं वी आर एम एस निकालूँ तो वी आर एम एस आपके पास इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3P ओवर रो, और इसका स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो अभी हमने पीछे फॉर्मूले में किया सेम टू सेम वैसे ही, उसमें कोई नई बात नहीं। लो बच्चों, अब आपके पास आ गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को बच्चों सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर समझ में होनी चाहिए, वो है उसकी स्टेटमेंट। अगर आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट सही समझ आ गई तो इसका मतलब है कि यू आर एबल टू डू 90% आपने उसको सॉल्व कर लिया। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का इशू होता है कि वो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते नहीं है, स्टेटमेंट उनको समझ आती नहीं है, और जब स्टेटमेंट ही नहीं समझ आती तो फिर ऑब्वियसली आपको पता ही है क्वेश्चन को हाथ समझ आना है, क्वेश्चन तो आना ही नहीं। जैसे देखिएगा, मैं कैलकुलेट दी आरएमएस वैल्यू निकालनी है उस किसकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की। कहाँ पे, एट स्टैंडर्ड, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और जबकि जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है वो आपको गिवन है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितनी गिवन है, इनटू 10⁻⁻²। आगे आपको पता ही है डेंसिटी के यूनिट इतना। उसके बाद बच्चों ये गिवन इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हमने एसटीपी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लो बच्चों ये आपने याद रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और उसकी वैल्यू, अब आप लोगों सबको पता ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू केमिस्ट्री में भी आप इसको यूज़ करते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है P इज़ इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल भी कह सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। तो ये आपके पास है, एक इसमें अपने ये यूज़ होनी है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं यूज़ होना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपने उसकी आरएमएस यानी कि VRMS आपने निकालनी। अभी ये देखो मैंने आपको बताया कि यही फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो अब आपके पास VRMS इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3P डिवाइडेड बाय डेंसिटी। लो बच्चों बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसमें वैल्यू प्लग इन करें, और वैल्यू प्लग इन का मतलब है कि वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करें। आपके पास 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.101 इंटू 10⁻⁵
5 एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है। ये देखिएगा, ये आप वैल्यू लगाएं कितनी 8.957 इंटू 10⁻⁻²। तो जस्ट बेटे आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर एग्ज़ाम में अलाउ होता है। आप इसके अंदर जो है वो कैलकुलेटर के ज़रिए वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली बेटे वेलोसिटी के यूनिट होते हैं, तो ये हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ से विजिबल नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे भी इसके नीचे भी लिख देता हूँ 1.84 इंटू 10⁻³ बात का तो सेकेंड कट जाती है -1 वेलोसिटी। अगर बच्चे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू कर दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसमें से फिर इश्यूज आएंगे। तो लो बच्चे, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें बस इतना ही था और इसमें से कोई ख़ास बात नहीं थी। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें ये वैल्यू आपको ज़बानी बच्चों याद होनी चाहिए, ये आपको गिवन है। हमने आज जो है वो हाइड्रोजन गैस की मालिक्यूल उसकी RMS वैल्यू निकाली, बस और कुछ भी नहीं। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका सेकंड न्यूमेरिकल, डिटरमिन द प्रेशर। आपने प्रेशर निकालना है किसका, ऑफ ऑक्सीजन का एट 0 सेल्सियस इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की डेंसिटी ये वाली गिवन है, और उसके बाद इसकी RMS। लो बच्चे, हमें प्रेशर की तो मेरा आई थिंक खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा यहाँ पे हम जो लिखते हैं वो आपके पास डेंसिटी डेटा में लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा गिवन डेटा। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो डेंसिटी आपके पास कितनी है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की बच्चों जो डेंसिटी है वो 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद बच्चों हमारे पास डेंसिटी भी आ गई, उसके बाद आ गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी है, इसमें 456.4 मीटर पर सेकेंड। लो बच्चों, हमें निकालना क्या है, डिटरमिन द प्रेशर हमें निकालना है। तो अभी वही फार्मूला हमने लिखा था बच्चों कि जो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू VRMS इसका स्क्वायर। लो बच्चों, हमें प्रेशर तो फाइंड आउट करना है, बाकी चीज़ें और हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी और एक्स्ट्रा चीज़ की। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रेशर कह रही, प्रेशर ही निकालना और कुछ नहीं निकालना। तो इसमें बच्चों आप लगाएंगे वैल्यू, प्लग इन करें 1/3 डेंसिटी, ये देखिएगा बच्चे 1.44 डेंसिटी आ गई। उसके बाद हमें VRMS, और VRMS कितनी है 456.4, और इसका स्क्वायर लगा दिया। लो बच्चों, सिंपल आप कैलकुलेटर उठाएं और इसको आप सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यू आपके पास मालूम है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻⁵ प्रेशर के यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, या आप इसके यूनिट पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ये बस इतना सा ही न्यूमेरिकल था। अब उसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। कहते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल 3 टाइम हो जाएगी देन इट्स वैल्यू। लो बच्चों, इससे पहले आप ये एक फॉर्मूला ज़रा देखिएगा कि RMS वैल्यू का टेम्परेचर से, ये बस ये वाला रिलेशन यूज़ कर लें या ये वाला रिलेशन यूज़ कर लें। RMS वैल्यू का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है उसमें ज़रा देखते हैं हम। ये देखो, अब बच्चों हमारे पास इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, लो बच्चों, कंडीशन आपके क्या पास क्या है कि वेलोसिटी जो है
जो आपके पास नई वेलोसिटी v2 है वो 3 टाइम हो जाती है फर्स्ट वेलोसिटी के। लो बच्चों, ये हमारे पास एक रिलेशन है, आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी कि RMS वैल्यू ही है, वो 3r इंटू कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्क्वायर रूट। यहाँ से बेटे देखो, आपके पास जो R है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, M उसका मोलर मास है वो तमाम मालिक्यूल का, और ये सभी गैसेस के लिए इसमें सेम है और बाकी तमाम फैक्टर सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो रिलेशन यूज़ करके हम किसी भी सॉल्व को क्यों सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को। तो लो बेटे देखो, v1 ओवर v2, यानी कि वेलोसिटी 1 है तो टेम्परेचर हम इसको लिख देंगे टेम्परेचर T1, और इसका हम लिख देंगे आपके पास T2। अगर मैं इस दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, क्या लिखूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं बच्चों स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लो बच्चे, फिर आपके पास क्या होगा, तो v1 का स्क्वायर ओवर v2 का स्क्वायर, और इसका जज़र हट जाएगा T1 ओवर T2। यानी कि हमारे पास जो गिवन है एट STP, यानी कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है बच्चों T1 वो है STP मतलब 0 सेल्सियस, हम प्लस बचे 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन इसका टेम्परेचर T1 बन जाएगा, और T2 वो टेम्परेचर निकालना है जिसके ऊपर उसकी वेलोसिटी 3 टाइम हो। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बचे v1 स्क्वायर तो वही है, और v2 स्क्वायर, यहाँ पे देखो कि जो v2 नई वेलोसिटी है वो 3 टाइम हो जाती है फर्स्ट, तो v2 स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, 3v1, इसका हम स्क्वायर इज इक्वल टू T1, और T2 हमें निकालना है। बेसिकली हमें न्यू टेम्परेचर निकालना है जिस पे वेलोसिटी 3 गुना हो जाएगी, न्यू टेम्परेचर, यानी कि बेसिकली हमें T2 फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ऊपर v1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9v1 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 वैसे ही ओवर T2। ये बेटे इसका स्क्वायर इससे हट जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा, 1/9 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। हमें T2 निकालना है बच्चों, तो ये आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, T2 इज इक्वल टू 9 इंटू T1, तो 9 T1 बचे 273, और 9 को बेटे 273 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 2457 केल्विन। ये बच्चों टेम्परेचर आ गया, न्यू टेम्परेचर जिस पे वेलोसिटी पहले से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। और अगर आपने बच्चों इसको सेल्सियस में बदलना है तो इसमें से 273 माइनस कर दें, यानी कि 2457 में से 273 माइनस कर दें तो जो आपके पास है यानी कि 2184 सेल्सियस ये वाला आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये बेटे हमने ये वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला रिलेशन यूज़ किया और उसमें हमने देखा कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर आपका 4 है। 4 में देखो अ गैस इज एट अ टेम्परेचर, उस गैस का टेम्परेचर कितना 80 सेल्सियस, प्रेशर आपके पास ये है, हैविंग वॉल्यूम इतना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने देखो इसमें जो हमारे पास जो डेटा है हम इसमें क्या लिखेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन या गिवन डेटा। गिवन डेटा में आपके पास सबसे पहले आप लिखो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपके पास बच्चों T वो आपके पास कितना गिवन है 80 सेल्सियस, और आप इसके अंदर आप बच्चे क्या कर दें 273 ऐड कर देंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 80 प्लस 273। इसमें बच्चों हम ऐड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू केल्विन में चला जाएगा और ये हो जाएगा 353 केल्विन, ये हमारा टेम्परेचर आ गया। ओके, अब आगे देखो इसमें जो वॉल्यूम लिखा हुआ है वो गिवन डेटा में वॉल्यूम
वी वो 1 क्यूबिक मीटर है, यानी कि 1 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब ही है, 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। ओके, और आपको पता है कि बच्चों जो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी आपको पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻38 नहीं सॉरी -20 आई थिंक -23 जूल पर केल्विन, ये इसका आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद हमारे यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर क्यूबिक, यानी कि हमें जो चीज़ बच्चों चाहिए वो हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें बच्चों निकालना है, यानी कि N/V निकालना है। तो ये बेसिकली हमारे पास है। तो बच्चे जनरल गैस इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, अब वो अब आपको पता ही है किसके बराबर होती है, PV = NRT होता है। और जब बच्चे N जो है आपके पास वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो PV = N डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर RT। ये बच्चों देखो कि यहाँ पे ये आपके पास R/, ये जो रिलेशन है ये K बन जाएगा, तो PV आपके पास बन जाएगा N K इंटू T। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो बच्चों बेसिकली क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, KT, इधर हो जाएगा N/V। तो हमें निकालना क्या है, N/V। तो इधर देखिएगा, इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये बन जाएगा P/KT, ये बन जाएगा। अब आप वैल्यू लगा दें, बस प्लग इन करें एटम, यहाँ पे P प्रेशर उसकी वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे ये देखिएगा प्रेशर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये आपके पास प्रेशर आप लगाएंगे 5 × 10⁻⁻10 प्रेशर। अब यहाँ पे लिख लें बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि P आपके पास जो गिवन था डेटा में वो था 5 × 10⁻10 पास्कल। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे इसकी वैल्यू लगा दें, आपके पास क्या बन जाएगा, रिलेशन जो है वो बनेगा P अभी मैंने लिखा बच्चे क्या होता है 5 × 10⁻10 के बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23 टेम्परेचर उसका केल्विन में 353। लो बेटे सारी वैल्यू हमने प्लग इन कर दी। अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करना बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये 102 × 10⁻11 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। लो बच्चों ये अब आपके पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके हमने इस तरह से निकाल ली। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 4। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर आर। यहाँ पे बच्चों आप में यहाँ पे लिखेंगे जो डेटा में आपके पास क्या चीज़ है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बच्चों कि जो प्रेशर है P वो कितना है, वो है 2 × 10⁻6 है बच्चे 6 केल्विन। और दूसरा है आपके पास जो प्रेशर सॉरी ये तो था मैंने उल्टा लिख दिया, ये जो था ना प्रेशर था आपके पास, इधर देखें P = 0.0300 पास्कल। तो बच्चे ये आपके पास प्रेशर था। और दूसरा हमें जो निकालना है, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो आपके पास कितना गिवन है, टेम्परेचर
टेम्परेचर का T आपके पास है 2.0 इंटू 10⁻⁶ केल्विन। दैट्स अ ह्यूज टेम्परेचर है ऑन द सरफेस ऑफ सन। उसके बाद बच्चों हमें जो K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी हमें ज़बानी आनी चाहिए 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जॉल पर कैलोरी। ये आ गया। अब बच्चों हमने करना क्या है, हमें बेसिकली कैलकुलेट दी RMS वैल्यू। तो अब आपको पता ही है, ऊपर मैंने फार्मूले बताएं, RMS वैल्यू निकालें। तो RMS वैल्यू का क्या फार्मूला है, आप टेम्परेचर जिसमें आपके पास K और 3K इंटू T डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, डिवाइडेड बाय M। तो M बचे आपके पास यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे M की वैल्यू क्या पूछी है कि फॉर RMS वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बच्चों, हमने जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी प्लग इन कर देते हैं। हमारे पास अब हम जो रिलेशन बन जाएगा वो बच्चों क्या बनेगा, 3K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर कितना है, वैल्यू लगाएं 2 इंटू 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाय M, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 और स्क्वायर रूट। अब देखो बच्चे ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, VRMS। जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा बच्चे इसका आंसर आ जाएगा अगर हम सारी वैल्यू को अब सॉल्व करेंगे। तो ये RMS वैल्यू को हमारे पास, ये ऊपर लिखा था इलेक्ट्रॉन, तो हमने इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ कर लिया। अब लास्ट न्यूमेरिकल है 13.6। बेसिकली कहता है कि a स्टार हैज़ अ मास इनक्लोज्ड विद इन अ रेडियस R, यानी कि एक आपके पास एक रेडियस R है, उसके अंदर कोई भी मास इनक्लोज्ड है और इसके ऊपर हमने कितनी फोर्स, बेसिकली हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्टार। यानी कि हमें बेसिकली क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी। क्या निकालनी है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है ऑन मास। मास के ऊपर हमने निकालनी है F/m। ये हमारे पास ये निकालनी। ओके, अब देखो बच्चों हमारे पास जो डेटा गिवन है वो आपके पास मास कितना गिवन है, मास ऑफ स्टार, इसको आप कैपिटल M कह दें। यहाँ पे आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2.0 नहीं है, वैसे इसकी आप इसको सॉल्व भी हम कर सकते हैं। 2 इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो आप, वरना आंसर जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा, वो इसके साथ मैच नहीं कर पाएगा। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2.0 नहीं है, 2.155 इंटू 10⁻⁻, आपके पास होती है 30 किलोग्राम। ये इसकी वैल्यू होती है। ओके, दूसरा बच्चे इसका जो रेडियस है वो भी आपके पास गिवन है। रेडियस ऑफ स्टार जो है वो भी गिवन है। वो आर कितना है, वो आर है आपके पास 7.0, ये वाला 7.0 इंटू 10⁸ मीटर। और उसके बाद अगर हम निकालेंगे बच्चों डेंसिटी वो भी गिवन है, रो इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम पर क्यूब। तो बेसिकली हमें F/m निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, सबसे पहले आप निकालेंगे ग्रेविटेशनल, यानी कि सबसे पहले जो आपने निकालना है
वो निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नहीं बच्चों, एक्सेलरेशन। आप जी की वैल्यू निकालें तो जी आपको पता है बच्चों किसके बराबर होता है, जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। लो बच्चों सारी वैल्यू आपने पुट कर देनी है, बल्कि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इसमें नीचे। तो ये आपके पास सारी वैल्यू पुट करेंगे तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6 पॉइंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास ऑफ अर्थ 6 अर्थ नहीं है, हमारे पास जो स्टार है उसका मैस हमने लगाना है। तो स्टार का जो मैस है आपके पास है 2.155 इंटू 10⁻30। आर बच्चों हमारे पास गिवन है 7, कितना 7 इंटू 10⁻8 इसका स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी। निकालिए बच्चों वैल्यू ऑफ जी ही, उसका ऊपर फोर्स आएगा क्योंकि वही ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो वो इसका आंसर को सॉल्व करोगे तो वो बेसिकली क्या आएगा, 2.94 इंटू 10⁻2 आ जाएगा। अब हमारे पास जो हमें निकालना है बच्चों वो निकालना है फोर्स पर यूनिट मास। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, mg। तो फोर्स पर यूनिट मास ही निकालना है तो वो g के बराबर, और g की वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो इसका मतलब है कि यही फोर्स पर यूनिट मास आ जाएगा इंटू 94 इंटू 10⁻²। तो ये बच्चों उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पास यानी कि जी ही बेसिकली किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट मास, और इसकी यही वैल्यू है। तो इस तरह से ये बेटे आपके जो है वो सारे न्यूमेरिकल हैं। और अगर आप इसके नोट्स आपको चाहिए होंगे तो वो भी यही है, और इसको हमने तरतीब से लिखा हुआ है, वो आप कमेंट बॉक्स में नोट्स लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते अब आपको ये तो पता ही है ये मेरे मैसेज का, और ये लाजमी कीजिएगा। लो भी ये क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, और उसके बाद हो सकता है आपको अगर अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।